भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। भारत की आज़ादी में जिन महान नेताओं ने योगदान किया है उन महान नेताओं को सरकार को भारत रत्न देना चाहिए। आप भी कुछ कर देना उनके साथ। लेकिन मोदी जी को 10 साल हुआ है, किसान को उसकी लागत भी नहीं मिली और इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा दुखी अगर है कोई तो वो किसान है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी धोखा कर रही है और छलावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ गई, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे हम आप सब मैं नरेश उत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। मुझे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मिर्जापुर लोकसभा चुनाव का प्रभारी घोषित किया है। मैं मिर्जापुर लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए यहाँ पर आया हूँ। अपने नेता के निर्देश पर और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और मजबूत करके 2024 का जो चुनाव है इस चुनाव को विजय श्री दिलाना, इस संदर्भ में आपके बीच में आया। मुझे पूरा भरोसा है मिर्जापुर की महान जनता पर, इस समाजवादी विचारधारा को अपना आशीर्वाद देंगे और समाजवादी पार्टी को अपना सहयोग देंगे। अपने सभी कार्यकर्ता साथियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि सुबह में 8 बजे से लेकर अब तक यहाँ पर आया। जब से मैं इस बॉर्डर में नहीं बल्कि भदोही इलाहाबाद से था, हर जगह नौजवानों में, किसानों ने मुझे आशीर्वाद दिया और समाजवादी विचारधारा को उत्साहित करने का काम किया। थोड़ा विलम्ब हुआ है, आपको भी असुविधा हुई है, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारे जितने पत्रकार भाई हैं, मीडिया के भाई हैं, उन्हें जो भी असुविधा हुई है उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने गठबंधन के दलों को लेकर चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश की 80 सीटों पर अपने गठबंधन के साथियों को लेकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। चुनाव लड़ने जा रहे हैं नरेश उत्तम पटेल, चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का। जो भी आदेश यहाँ के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, यहाँ की महान जनता का होगा, उस महान जनता के निर्देश का और पार्टी के आदेश का मैं पालन करूंगा। लोगों को अपने अपने जगह काम करने का मौका मिलता है, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। लगातार विपक्ष की बातों को अनसुना किया जा रहा है। जनता के ज्वलंत मुद्दों को सदनों में विपक्ष के लोग उठाते हैं और उन मुद्दों पर सरकार कोई गौर नहीं करती। सरकार हठ धर्मिता पर उतारू है, चाहे भारत की पार्लियामेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो या देश के अन्य राज्य। भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। ये हमारा आप सबका देश है, हम सबको मिलजुल कर काम करना है। विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए जाने पर शिवपाल ने एक बयान दिया है कि ये खबर हमें मीडिया से मिल रही है। विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए जाने पर क्या कहेंगे? इसका क्या कहना है आपको? आडवाणी को भारत रत्न घोषित, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे नेता ने और हमने ये कहा कि भारत रत्न भारत के जितने भी महान स्वतंत्रता आंदोलन के नेता हैं, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हों, जयप्रकाश नारायण जी हों, आचार्य नरेंद्र दीप जी हों, चौधरी चरण सिंह जी हों, मुलायम सिंह जी हों, इन सबको भारत रत्न से सरकार को नवाजना चाहिए। विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए जाने में जो बयान है जवाब दे दिए कि भारत की आज़ादी में जिन महान नेताओं ने योगदान किया है
उन महान नेताओं को सरकार को भारत रत्न देना चाहिए। पीडीए का मतलब दरी बिछाने वाला ये ओवैसी ने बयान दिया है और इसमें कहा है शिवपाल ने कि अगर कोई अच्छा प्रत्याशी हो तो हम सिफारिश करेंगे अखिलेश से। पीडीए मतलब दरी बिछाने वाला ओवैसी का ही बयान है। अभी उनके बयान पर हमें कुछ नहीं कहना, इतना हम जानते हैं। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, अगड़ा नहीं है क्या उसमें? इसमें 50% आबादी हमारी माताएं बहनें हैं, आधी आबादी है, और पीड़ित जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भी इस पर आते हैं। और पीडीए का मतलब जो पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं वो सब पीडीए में आते हैं। ओवैसी के किसी प्रत्याशी को टिकट देंगे क्या? शिवपाल ने कहा सिफारिश करेंगे। आप भी कुछ कर देना उनकी सिफारिश। और यात्रा में सपा को जगह नहीं मिल रही है, ना कहीं कार्यक्रम बुलाया जा रहा है। भारत राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, उसमें कहीं समाजवादी पार्टी को नहीं बुलाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि राहुल गांधी यात्रा में उपेक्षा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अपने बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करना, मतदाता सूचियों में संशोधन करना, मतदाताओं को जागरूक करना, भारत के लोकतंत्र में संविधान सम्मत कार्य करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और इस प्रदेश के, देश के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों की फसलों की लूट हो, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगुना करेंगे, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे। लेकिन मोदी जी को 10 साल हो रहा है, किसान को उसकी लागत भी नहीं मिल रही। धान का किसान, गन्ने का किसान, गेहूं का किसान, तिलहन का किसान, दलहन का किसान, जो भी किसान है अपनी फसलें औने पौने दाम पर बेचने पर मजबूर है। और इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा दुखी अगर है कोई तो वो किसान है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी धोखा कर रही है और छलावा कर रही है। इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष सरकारी रोजगार देंगे। लेकिन आज 10 साल हो गया, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ गई, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे हम आप सब पीड़ित हैं। इन बातों पर समाजवादी पार्टी का ध्यान है। सदन से लेकर आप पत्रकार भाइयों के बीच में अपनी बात को लोकतांत्रिक परंपराओं के आधार पर, संसदीय मर्यादाओं के आधार पर हम अपनी बात कहते हैं। सर, मिर्जापुर में धान की फसल नहीं हो पाई, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग भी की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ धोखा कर रही है। लगातार महंगाई बढ़ा करके, लागत में इजाफा करके किसानों की आय लगातार घटती जा रही है। उनके सामने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कराना, उनके सामने अपने परिवार के बीमार लोगों का इलाज कराना, उनके सामने रोजी रोटी की सबसे बड़ी समस्या है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के जमाने में